हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ एबल टू की, कि यूज ऑफ एबल टू का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और सीखते हैं आज हम अपना यूज ऑफ एबल टू। यूज ऑफ एबल टू की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे। और फ्यूचर के अंदर दो तरीके से बोला जाता है, पा रहा होगा, पा रही होगी, पा रहे होंगे, या पाऊंगा, पाएंगी, पाएंगे करके बोला जाता है। ये इसलिए है क्योंकि हम इस टाइप से भी सेंटेंस बोलते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा, वो वहां रह पा रहा होगा। तो हम जो हिंदी में जो सेंटेंस बोलते हैं वो पा रहा होगा करके भी बोलते हैं और पाऊंगा, पाऊंगी करके भी बोलते हैं। तो इसलिए हम इसे फ्यूचर में दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। देखिए इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो आप समझ चुके हैं क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी कई वीडियो देख भी चुके होंगे कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर, और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि यूज ऑफ एबल टू हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में आ रहा है पा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कैसे बनाएंगे? नाउ वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब आर, एबल टू वर्ब हो गया बोलना स्पीक, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो बनाएंगे आर यू एबल टू गेट मी। चलिए इसका एक पास्ट का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। वह स्पीच नहीं दे पा रहा था। ये पास्ट में है और नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट एबल टू डिलीवर स्पीच। इसका एक फ्यूचर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है और नेगेटिव की बात हो रही है, तो आप कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू। नेगेटिव में नॉट जो होगा विल बी को काट देगा, मतलब विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। ये बात आपको पता ही है। ओके, चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स बोल देता हूं। पुलिस मामले की जांच कर पा रही है। पुलिस आर एबल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। वह परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। मैं उसे धोखे में नहीं रख पाऊंगा। I will not be able to keep her in dark. आई होप कि आपको यूज ऑफ एबल टू क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।